हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 8 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 7। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वायरस एवं एंटीवायरस। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कंप्यूटर वायरस के विषय में। ओके, कोई कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्वयं फैल जाता है। ऐसे प्रोग्राम कंप्यूटर के उपयोगकर्ता की जानकारी और अनुमति के बिना उसके कंप्यूटर में आ जाते हैं। ओके, और प्राय उसकी फाइलों को खराब कर देते हैं, फाइल जैसे कि डाटा, प्रोग्राम आदि। ठीक है, कई वायरस ऐसे भी होते हैं जो हमारी फाइलों को कोई हानि नहीं पहुंचाते, परंतु हमें परेशान करने के लिए हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। वायरस शब्द ऐसे प्रोग्रामों के बायोलॉजी से संबंधित कीटाणुओं से समानता होने के कारण लिया गया है। इस शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के शरारतपूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है, जिन्हें मैलवेयर भी कहा जाता है। इनमें वॉर्म तथा ट्रोजन भी शामिल हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों जैविक वायरसों से तुलना। कंप्यूटर वायरस जैविक कीटाणुओं की तरह ही व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए जिस तरह बीमारियों के कीटाणु प्राणियों के शरीर में आ जाते हैं, उसी तरह कंप्यूटर वायरस भी कंप्यूटर में घुस आते हैं। इसलिए कंप्यूटर वायरस आ जाने की क्रिया को इन्फेक्शन कहा जाता है। कोई कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ठीक उसी तरह फैल जाता है जिस तरह जैविक कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में घुस जाते हैं। उदाहरण के लिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि माइडोम नामक वायरस जनवरी 2004 में एक ही दिन में 2.5 लाख कंप्यूटर में फैल गया था। दूसरा उदाहरण आई लव यू वायरस का है, जो सन 2000 में आया था और ईमेल द्वारा फैला था। किसके द्वारा फैला था बच्चों? ईमेल के द्वारा फैला था। इस वायरस के कारण अनेक कंपनियों को अपने ईमेल सिस्टमों को तब तक बंद कर देना पड़ा था जब तक कि इसका इलाज ना कर दिया गया था। अब बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर वायरसों को उनकी प्रकृति के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से कुछ प्रमुख श्रेणियां निम्नलिखित हैं। यहाँ पर इनकी श्रेणियां दी गई हैं बच्चों। बूट, सबसे पहले है बूट सेक्टर वायरस, फिर है मेमोरी रेजिडेंट वायरस, इसके बाद है ओवरराइट वायरस, इसके बाद है बच्चों ईमेल वायरस, लॉजिक बम, मैक्रो वायरस, ट्रोजन हॉर्स, और इसके बाद आता है बच्चों वॉर्म। ठीक है, इन श्रेणियों के वायरसों का परिचय नीचे दिया गया है। देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं बूट सेक्टर वायरस के विषय में। यह ऐसा वायरस होता है जो किसी फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में घुस जाता है और इसे बदल देता है। बूट सेक्टर किसी बूट करने वाली फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर होता है। बूट सेक्टर वायरस 1980 के दशक में बहुत प्रचलित थे, क्योंकि इस तब पर्सनल कंप्यूटर को प्राय फ्लॉपी डिस्क से ही बूट किया जाता था। हालांकि फ्लॉपी डिस्क अब लगभग प्रचलन से बाहर हो गई है। अब ऐसे वायरस प्राय समाप्त हो गए हैं। अब बात करते हैं बच्चों मेमोरी रेजिडेंट वायरस के विषय में। ये स्वयं को कंप्यूटर की मेमोरी में फिक्स कर लेते हैं। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलित होता है तो ये सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? ये सक्रिय हो जाते हैं और वे दूसरी खुली हुई फाइलों को इन्फेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार के वायरस कंप्यूटर की मेमोरी के रैम वाले भाग में छिपे रहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों ओवरराइट वायरस के विषय में। ओवरराइट वायरस इन्फेक्ट की गई फाइल की सारी सूचना को डिलीट कर देता है और इन्फेक्टेड फाइल पूर्ण या आंशिक रूप से प्रयोग में आने योग्य रह जाती है। ये वायरस फाइल के कंटेंट को पूर्ण रूप से बदल देता है, लेकिन फिर भी फाइल का आकार अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों ईमेल वायरस के विषय में। ये ऐसे वायरस होते हैं जो ईमेल के माध्यम से फैलते हैं। आजकल ईमेल का उपयोग बहुत किया जाता है बच्चों, इसलिए ऐसे वायरसों के फैलने के अवसर भी अधिक होते हैं। ऐसे वायरस प्राय किसी उपयोगकर्ता की एड्रेस बुक से उसके मित्रों के ईमेल एड्रेस चुराकर उनके कंप्यूटर में ईमेल रूप में पहुंच जाता है। जब वे प्राप्तकर्ता उस ईमेल को खोलते हैं तो यह पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है। इस प्रकार यह बहुत तेजी से फैलता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों लॉजिक बम। ये ऐसे वायरस हैं जो किसी तार्किक परिस्थिति के उत्पन्न होने तक शांत रहते हैं और जैसे ही वह शर्त पूर्ण हो जाती है या पूरी हो जाती है सक्रिय हो जाते हैं। सामान्यतः ये कोई विशेष आदेश जारी कर देते हैं, जैसे उपयोगकर्ता को कोई संदेश
भेज देना अथवा किसी फाइल को गायब कर देना है। कुछ लॉजिक बम ऐसे होते हैं जो एक निश्चित संख्या तक कंप्यूटर को प्रभावित कर देने पर सक्रिय होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों टाइम बम के विषय में। टाइम बम क्या है बच्चों? ये लॉजिक बम की एक श्रेणी के वायरस होते हैं जो किसी विशेष दिन या समय पर ही सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए फ्राइडे 13 एक ऐसा वायरस था जो किसी भी माह की 13 तारीख को शुक्रवार पड़ने पर सक्रिय हो जाता था ऑटोमेटिकली। शेष दिनों में यह निष्क्रिय पड़ा रहता था। अब बात करते हैं बच्चों मैक्रो वायरस के विषय में। ये ऐसे वायरस होते हैं जो किसी प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उनके दस्तावेजों जैसे वर्ड दस्तावेज या एक्सेल वर्कबुक के साथ फैल जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों ट्रोजन हॉर्स के विषय में। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो दावा तो यह करते हैं कि आपका कोई वांछित कार्य कर रहे हैं, परंतु वास्तव में चुपके से आपको हानि पहुंचाने के लिए कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे फाइलों को गायब कर देना या डाटा बदल देना। ये हमारी किसी फाइल के कोड में नहीं घुसते बल्कि पूरे रूप में अनजाने में ही हमारी गलती से आ जाते हैं। ये हमारे कंप्यूटर में आकर हमारा पासवर्ड चुरा सकते हैं बच्चों और किसी को भेज सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स को हालांकि वायरस माना जाता है, परंतु ये अन्य वायरसों से इस प्रकार भिन्न होते हैं कि ये अपने आप नहीं फैल सकते। वास्तव में हम स्वयं ही इनको आमंत्रित करते हैं, जैसे किसी ईमेल के साथ आए अटैचमेंट को खोलकर या इंटरनेट से डाउनलोड करके किसी अनजाने सॉफ्टवेयर को पालित करके। आगे देखते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों वॉर्म के विषय में। ये ऐसे वायरस होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्कों का उपयोग करके फैल जाते हैं। किसका उपयोग करके बच्चे? कंप्यूटर नेटवर्कों का उपयोग करके फैल जाते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा में छिद्रों का पता लगाते हैं और फिर उनका उपयोग करके नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर में घुस जाते हैं। वहाँ से वे फिर अन्य जगह फैल जाते हैं। ये भी मैक्रो के रूप में होते हैं और फैलने के लिए सभी किसी होस्ट फाइल का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई वर्ड दस्तावेज या स्प्रेडशीट फाइल। जहाँ जहाँ वह दस्तावेज फाइल जाती है वहीं वे भी पहुँच जाते हैं। माइडूम और आई लव यू ऐसे ही दो वार्म वायरस थे। यूँ तो कंप्यूटर वायरसों की संख्या हजारों लाखों में है, परंतु जिन वायरसों ने कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को सबसे अधिक परेशान किया है उनमें से कुछ के नाम हैं, यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं बच्चों। बैड बॉय, मेलिसा, सॉसेज जूस, डेथ, डाई हार्ड, डिस्क वॉश, घोस्ट, गोल्डबग, हेलोवीन, हिटलर, HIV, क्रिप्टोलॉकर, इलू, आई लव यू, मंकी, माइडूम, सिली विली, जीरो, जिपर आदि आदि। अब बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर के वायरसों के प्रभाव। इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं बच्चों? कुछ वायरस इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि वे आपके प्रोग्रामों को खराब करके, फाइलों को गायब करके या हार्ड डिस्क को फिर से फॉर्मेट करके आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं। अन्य बहुत से वायरस ऐसा कोई नुकसान तो नहीं करते, परंतु नकल करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। ऐसे वायरस कोई फालतू पाठ या वीडियो या ऑडियो देकर अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। ये हानिकारक लगने वाले वायरस भी कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए समस्या पैदा कर देते हैं। सबसे पहले तो वे कंप्यूटर की मेमोरी का एक बड़ा भाग घेर लेते हैं जिसका उपयोग आपके प्रोग्राम द्वारा किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप कंप्यूटर बहुत धीमा हो जाता है, मतलब वो बहुत स्लो काम करता है, गलत व्यवहार करने लगता है और सिस्टम लगभग ठप ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से वायरस प्रोग्रामों में बग पैदा कर देते हैं और उन बगों के कारण सिस्टम क्रैश हो जाता है तथा डाटा नष्ट हो जाता है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर वायरस क्या क्या कर सकता है। कंप्यूटर वायरस आपको अनेक प्रकार से हानि पहुंचा सकता है, जैसे कि सबसे पहले है बच्चों यह आपकी फाइलों को नष्ट या खराब कर सकता है। यह आपके कंप्यूटर की गति को बहुत धीमा कर सकता है। यह आपके कंप्यूटर को कार्य करते करते ठप कर सकता है और यह किसी फाइल का आकार बढ़ा सकता है, मेमोरी का बड़ा भाग घेर सकता है बच्चों। यह कंप्यूटर को बूट होने में लगने वाला समय बढ़ा सकता है। यह आपके मॉनिटर से गलत कार्य करा सकता है। यह अवांछित सीटी, आवाज़, संगीत आदि उत्पन्न कर सकता है। मतलब इस पर आप वर्क करते हैं तो आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है सीटी की तरह। यह प्रोग्राम के कार्य के समय गलतियां उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं बच्चों लोग कंप्यूटर वायरस क्यों बनाते हैं। जैविक कीटाणुओं के विपरीत
कंप्यूटर वायरस अपने आप उत्पन्न नहीं होते और न ये किसी प्रोग्राम में किसी बग यानी कि छिद्र के कारण पैदा होते हैं। वास्तव में ये प्रोग्रामरों द्वारा अथवा वायरस तैयार करने वाले सॉफ्टवेयरों के उपयोगकर्ताओं द्वारा जानबूझकर बनाए जाते हैं। कोई कंप्यूटर वायरस केवल वही कर सकता है जो करने के लिए उसको प्रोग्राम किया गया है। वायरस लिखने वाले लोगों द्वारा इनको बताने और फैलाने के कई कारण या उद्देश्य हो सकते हैं। बहुत से वायरस किसी रिसर्च प्रोजेक्ट, खेल, शरारत, तोड़फोड़, आतंक या आक्रमण के रूप में भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्रतिद्वंदी कंपनियों द्वारा किसी कंपनी के उत्पाद को बिगाड़ने के लिए, किसी राजनीतिक संदेश को फैलाने के लिए, पहचान चुराकर वित्तीय लाभ कमाने के लिए, जासूसी करने के लिए और संदेशों के बीच में चुराने के लिए भी वायरस छोड़े जा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। वायरस बनाने वाले बहुत से लोग इस कार्य को एक कला मानते हैं और इसे एक रचनात्मक शौक के रूप में लेते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से वायरस लेखक जानबूझकर हानि पहुंचाने वाले वायरसों को बनाने का विरोध करते हैं। ऐसे वायरस लेखकों द्वारा बनाए गए वायरस अच्छे वायरसों के रूप में जाने जाते हैं, जो अन्य वायरसों को पहचान कर नष्ट कर देते हैं और आपके कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसे वायरस बहुत कम होते हैं। ये वायरस चाहे कितने भी हानिकारक क्यों ना हो, आपकी मेमोरी और सीपीयू के समय एक भाग को घेर लेते हैं और गलती से सिस्टम को खराब भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे मित्र वायरस अन्य शत्रु वायरसों को फैलाने का माध्यम भी बन जाते हैं। कोई खराब लिखा हुआ अच्छा वायरस स्वयं एक हानिकारक वायरस के रूप में बदल सकता है। उदाहरण के लिए, ऐसा वायरस किसी सिस्टम फाइल को गलत समझकर उसे हटा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी प्रकार के वायरस कंप्यूटर के उपयोगकर्ता की अनुमति और जानकारी के बिना ही कंप्यूटर में घुस जाते हैं। स्वयं बढ़ जाने वाले वायरस बहुत सी जटिलताएं उत्पन्न कर देते हैं और किसी भी हालत में वे एक सही प्रोग्राम का स्थान नहीं ले सकते। इसलिए सभी प्रकार के वायरसों से बचना ही अच्छा रहता है। वैसे कंप्यूटर वायरस जारी करना भी अधिकांश न्याय प्रणालियों में से एक अपराध है बच्चों। अब बात करते हैं वायरसों से सुरक्षा के उपाय। क्या क्या उपाय हैं इनके। हम कुछ सावधानियां रखकर अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरसों के आक्रमण से बचा सकते हैं। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां या उपाय निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले बच्चों, किसी अज्ञात स्रोत की सीडी या डीवीडी का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग कभी मत कीजिए। किसी बाहरी डीवीडी या सीडी को अपने कंप्यूटर में लगाने से पहले उसे किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन कर लीजिए। उसका उपयोग तभी कीजिए जब वह पूरी तरह वायरस मुक्त हो। अपने कंप्यूटर में चोरी किया हुआ सॉफ्टवेयर उपयोग में मत लाइए। संगीत, सीडी और गेम वायरस फैलाने के सबसे बड़े साधन हैं। आगे देखते हैं। इंटरनेट पर अज्ञात फाइल और अवांछित ईमेलों को कभी मत खोलिए। आजकल अधिकांश वायरस इंटरनेट और ईमेल द्वारा ही फैलते हैं। अपने कंप्यूटर में एक अच्छा और नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित कीजिए और उसे सक्रिय कर दीजिए। ठीक है। अपनी डाटा फाइलों का नियमित समय अंतरालों पर बैकअप लेते रहिए ताकि वायरस के आक्रमण के समय आप अपने डाटा को बचा सकें। अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करते रहिए। अब देखते हैं बच्चों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो आपके कंप्यूटर में वायरसों तथा अन्य शरारतपूर्ण सॉफ्टवेयर को पहचानने, खंडित करने तथा हटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं जो हर प्रकार के नए पुराने वायरसों से प्रभावित कंप्यूटर का इलाज करते हैं। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिस्क ड्राइवों की फाइल को स्कैन करके उसमें वायरसों के हस्ताक्षर खोजने की कोशिश करते हैं। कई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खुली हुई फाइलों, भेजी गई और प्राप्त हुई मेलों को इसी प्रकार स्कैन करते हैं। इस विधि को ऑन एक्सेस स्कैनिंग कहा जाता है। सभी प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करने की आवश्यकता होती है ताकि वे नवीनतम वायरस आक्रमण के बारे में ज्ञान बढ़ा सकें। हम अपनी डाटा फाइल और ऑपरेटिंग सिस्टम का नियमित बैकअप लेकर वायरसों द्वारा की जाने वाली हानि को बचा सकते हैं। ऐसे बैकअप को सिस्टम से अलग करके रखना चाहिए अथवा उनको केवल पढ़ने के लिए चिन्हित करना चाहिए। इस प्रकार करने से यदि वायरस के कारण डाटा नष्ट हो जाता है तो हम बैकअप से उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यदि
बैकअप अपनी ऑप्टिकल माध्यम जैसे CD या DVD पर लिया जाता है तो वह अपने आप रीड ओनली हो जाता है और वायरसों से प्रभावित नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी CD पर स्टोर किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट करने में प्रयोग किया जा सकता है। यदि स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस के कारण क्रैश हो गया हो तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरसों को डिक्शनरी विधि एवं संदिग्ध व्यवहार विधि से पहचानते हैं। ठीक है बच्चों, किससे पहचानते हैं? डिक्शनरी विधि और संदिग्ध व्यवहार की विधि से पहचानते हैं। डिक्शनरी विधि में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी फाइल की जांच या स्कैन करता है और ज्ञात वायरसों की एक डिक्शनरी में दी गई सूचना के आधार पर उनको पहचानने का प्रयत्न करता है। डिक्शनरी विधि के आधार पर जिन वायरसों के बारे में प्रविष्ट सूचना में तथ्य प्राप्त पाया जाता है उनको हटा दिया जाता है। इस विधि के द्वारा उन्हीं वायरसों को हटाया जा सकता है जिनका अस्तित्व एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हो चुका है। संदिग्ध व्यवहार विधि में किसी पूर्ण सूचना का सहारा नहीं लिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें सभी प्रोग्रामों के व्यवहार को परिलक्षित किया जाता है। संदिग्ध या नकारात्मक व्यवहार करने वाले प्रोग्राम को एक वायरस के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार की विधि में डाटा कैप्चर, पोर्ट मॉनिटरिंग व अन्य उपायों का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो व्यापारिक एंटीवायरस दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं परंतु डिक्शनरी विधि का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस लोकप्रिय हैं उनके विषय में देखते हैं बच्चों। मार्केट में बहुत से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। प्रत्येक सॉफ्टवेयर वायरसों का फुल प्रूफ समाधान करने का दावा करता है परंतु यह दावा स्पष्टतः संदेहजनक है क्योंकि उनको स्थापित करने और लगातार अपडेट करने पर भी कंप्यूटरों पर वायरस का आक्रमण हो जाता है। नए नए वायरस भी प्रतिदिन लिखे और फैलाए जाते हैं। फिर भी कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अन्य से बेहतर हैं और इसलिए वे लोकप्रिय भी हैं क्योंकि वे सिस्टम को अधिकांश वायरसों से बचा सकते हैं। कुछ अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है नॉर्टन एंटीवायरस, इसके बाद है बच्चों PC क्लीन, इसके बाद है डो सोलोमन्स, इसके बाद आता है बच्चों मैकेफी, ये है बच्चों क्विक हील, इसके बाद है बच्चों नॉर्मन, फिर है विंडोज लाइव और इसके बाद आता है बच्चों जॉन अलार्म। सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर व्यापारिक हैं और भुगतान के आधार पर मार्केट में उपलब्ध हैं। कई एंटीवायरस सॉफ्टवेयरों के मुफ्त संस्करण भी उपलब्ध हैं जिनको इंटरनेट भी उनकी वेबसाइटों से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप के सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।